सागर मंथन की कथा और अमृत कुंभ का रहस्य। अमृत कुंभ से अमृत छलका कैसे? इसके लिए पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे सटीक कथा सागर मंथन की है। भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद कुछ कठिनाई जरूर आई, लेकिन आखिरकार मंथन प्रारंभ हुआ। सबको आस तो थी अमृत की, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल कालकूट विष। यह विष जब संसार को नष्ट करने लगा, तब महादेव आगे आए और सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान कर लिया। फिर तो मंथन शुरू हुआ तो एक एक करके कई रत्न निकले, जिसका तुरंत बंटवारा होता गया। लेकिन अब भी सभी की निगाहें अमृत को ही खोज रही थी। इस तरह कई महीनों का समय बीत गया, लेकिन एक दिन सागर तल बहुत शांत था। खिले हुए पुष्पों से होकर आती सुगंधित पवन बह रही थी। अत्यधिक श्रम के बावजूद देवताओं और असुरों को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। सभी की निगाहें सागर तल की ओर ही लगी हुई थी। 13 रत्न और देवी लक्ष्मी के आगमन से इंद्र समेत संसार का वैभव वापस आ गया था। बस नहीं बाहर आया था तो अमृत। इस बीच समुद्र मंथन होते होते एक तेज गर्जना हुई और सागर तल से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। देवों और असुरों दोनों ही तेज प्रकाश के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे जब उनकी आंखें सामान्य हुई, तब देवताओं ने देखा कि उनके ही समान दिव्य काया वाली देव, जिसकी 4 भुजाएं हैं और सुंदर मुख हैं, वो दिव्य मुकुट पहने हुए हैं। उसके हाथों में एक दिव्य कुंभ है। उधर असुरों ने एक नजर डाली और ईर्ष्या से बोले, लगता है देवताओं की भीड़ में एक और कोई नया आ गया। लेकिन दैत्य सेनापति राहु सचेत था। उसने कहा, इसके हाथ में कुंभ है, क्या यही अमृत है? राहु ने जानबूझकर अपने शब्द अपने मन में ही रखे। इधर समुद्र से निकले देव स्वरूप ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और अपना परिचय देने लगा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन देव, मैं आपकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ आपका मानस पुत्र हूँ। समुद्र से जन्म लेने के कारण वह भी मेरे पिता हैं और देवी लक्ष्मी मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि वह भी सागर पुत्री हैं। इसलिए मैं धन का ही एक स्वरूप है। आरोग्य धन का रूप होने के कारण मैं धनवंतरी हूँ। अपने साथ मैं इस दिव्य कुंभ में अमृत लेकर उत्पन्न हुआ हूँ। धन्वंतरी ने आखिरी शब्द खत्म भी नहीं किया था कि देवों असुरों दोनों में हलचल मच गई। राहु अन्य राक्षसों के साथ बड़ी तेजी से धन्वंतरी की ओर लपका। देवता उससे भी तेज गति से उसी ओर बढ़े, लेकिन किसी ने भी ब्रह्मदेव के रोकने की आवाज नहीं सुनी। राहु धन्वंतरी के हाथ से अमृत छीन लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि एक विशाल कौवे ने आकर अमृत कुंभ झटक लिया। वो इसे आकाश में लेकर उड़ चला। असुर भी उसके पीछे भागे, लेकिन वो कौवा कोई सामान्य नहीं था। वो इंद्र का पुत्र जयंत था। इसी दौरान राक्षस कई बार उसके ठीक पीछे आ गए और अमृत कलश झटकने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में अमृत 4 बार कलश से छलक कर गिर गया। पृथ्वी पर वो गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी नदी के जल में मिल गया। इनमें से गंगा नदी में 2 बार अमृत गिरा, एक तो हरिद्वार में और दूसरी बार प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी वजह से प्रयागराज तीर्थराज कहलाया और इसके 3 नदियों के संगम तट पर युगों से महाकुंभ का आयोजन जारी है। अगर कहानी आपको ये अच्छी लगी तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।